सो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कहा गया था कि मिड पॉइंट थ्योरम इज ए थ्योरम व्हिच इज बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स, बट इस चैप्टर में क्यों दिया गया है? बिकॉज उसको प्रूव करने के लिए एक थ्योरम चाहिए जो इसी चैप्टर में अवेलेबल है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? हाँ बाकियों को समझ में आ रहा है थ्योरम ट्रायंगल का, बट हाँ सर। क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू use a theorem which is in the quadrilaterals chapter. That is why it has been included in the quadrilaterals chapter. Okay, ऋषिकेश नवदीप समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। सो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है, सपोज लेट मी ड्रॉ अ ट्रायंगल. सो इफ आई हैव अ ट्रायंगल, इक्विलैटरल नहीं होने से भी होगा, सोचो आइसोसेलेस है, ठीक है? सो तब क्या होगा? अगर हम लोग दो साइड के मिड पॉइंट से, मतलब दोनों साइड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे, तो वो जो ज्वाइंट लाइन होगा, दैट लाइन सेगमेंट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है? सो सपोज इसका मिड पॉइंट ये है, सपोज दिस इज द ट्रायंगल ABC. सो इसका मिड पॉइंट क्या है? इसका मिड पॉइंट सोचो P है, ठीक है? और BC का मिड पॉइंट क्या है? सपोज इट इज Q, ठीक है? सो इफ वी जॉइन P and Q, then the theorem says that PQ and AB will be parallel, ठीक है? If this is the scenario. याद आया सबको? सबको याद आया? हाँ नवोदय ऋषिकेश याद आया? यस सर। ऋषिकेश, यस सर। काबिक बुझी पैसा? हाँ सर। ओके, सो दैट वाज द मिड पॉइंट थ्योरम. और कॉन्वर्स में हम लोगों ने क्या देखा था? तो दैट वाज द मिड पॉइंट थ्योरम, और द कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या था? सो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता था कि अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का, सपोज दिस इज द ट्रायंगल ABC अगेन, एंड अगर कोई एक साइड के मिड पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, दैट लाइन मस्ट बी पैरेलल टू अनदर लाइन, अनदर साइड, ठीक है? सपोज दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है? समझ में आया? सो तब क्या होगा? ऑटोमेटिकली तुम्हारा ये भी इक्वल हो जाएगा. तो मतलब ये जो मैं पिंक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज प्रूव्ड, ठीक है? समझ में? जैसे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मतलब थ्योरम का आउटपुट है, ये रिजल्ट है. समझ में आया? हाँ, इज इट क्लियर? हाँ सो दिस इज द डिफरेंस. तो ये जो पिंक कलर से मैंने ड्रॉ किया है, दैट इज द आउटपुट ऑफ द थ्योरम, and the blue lines are the blue ones are the given conditions. And similarly यहाँ पे क्या है, MN पैरेलल टू AB ऑलरेडी गिवन रहेगा, और ये तुम्हारा मिड पॉइंट रहेगा, दिस विल बी द मिड पॉइंट गिवन रहेगा, बट based on this we can say that this will be this two will be equal, that is N is the mid point, ठीक है? मतलब पैरेलल होने के लिए दूसरे मिड पॉइंट को ज्वाइन करना ही पड़ेगा. So these were the two theorems. So now we will look at some examples based on these two theorems. Okay, so let us see example number 7, ठीक है? समझ में आया?
सो एग्जाम्पल 7 का क्वेश्चन देखो। और क्वेश्चन पढ़ के समझने का कोशिश करना। क्यों? बिकॉज अगर क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ इस चैप्टर से दिया है, इस चैप्टर इस सेक्शन से दिया है, ऐसा तो नहीं रहेगा। वहां पे रैंडमली दिया रहेगा। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि हाँ ये कौन सा वाला पार्ट से दिया है, कौन सा वाला क्वेश्चन। तो ये कब आएगा? ओनली इफ यू प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस जब करोगे और क्वेश्चन को अगर समझने की कोशिश करोगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे कौन सा वाला चीज यूज करना, कौन सा चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज करना है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? हाँ। Yes, sir. नवदीप, काबिक, Yes, sir. समझ में आया? नवदीप, Yes, sir. सो दिस इज द डायग्राम। डायग्राम भी बहुत सिंपल है। सो डायग्राम में देखो, डायग्राम में क्या है तुम्हारा, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर और एक ट्रायंगल है। ठीक है, बट दैट द इनर ट्रायंगल इज मेड फ्रॉम joining the midpoints of the three sides of the outer triangle। ठीक है, समझ में आ रहा है? so this is the question। तो in triangle ABC D E F are respectively the midpoints of AB। मतलब ये और ये, these three are the midpoints, है कि नहीं? ये किसका midpoint है? AB का। ये किसका midpoint है? AC का। और ये किसका midpoint है? BC का। so the inner triangle has been formed by joining the midpoints of the sides of the outer triangle। समझ में आ रहा है? इज द क्वेश्चन क्लियर? यस। अभी क्या बोला है यहाँ पे? बोला है शो दैट ट्रायंगल एबीसी, मतलब ये जो ट्रायंगल एबीसी है, आउटर ट्रायंगल, इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखाना, मतलब यू हैव टू शो दैट ऑल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन सा ट्रायंगल? पहला ट्रायंगल ये। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज द सेकंड ट्रायंगल, दिस इज द थर्ड ट्रायंगल, and this is the fourth triangle। so you have to show that all these 4 triangles are congruent। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? सबको हाँ। क्वेश्चन समझ में आया? नवोदय, काव्य, ऋषिकेश, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बोलो। हाँ, sir. हाँ, sir. Yes, sir. ओके, सो द सॉल्यूशन इज क्वाइट सिंपल फॉर दिस सम। यहाँ पे देखना, हमारा जो पहला ट्रायंगल है, यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे सिंपल देखो, मिड पॉइंट का बात किया है। सो यू शुड बी एबल टू यूज सम फॉर्म ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम इन दिस सम। ठीक है, कोई एक पॉइंट में यूज कर पाओगे। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं गिवन लिखूंगा। पहले गिवन क्या होगा? ABC is a triangle in which D, E and F are the midpoints of sides AB, ऑर्डर में लिखना, AB, BC and AC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो अभी क्या दिखाना है? टू प्रूव
तो क्या क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दिखाना है, मतलब ऑल दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो कैसे लिखोगे, तुम्हारा ट्रायंगल ADF, ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा, मतलब कौन सा ट्रायंगल सेम होगा, तो ये यहाँ से पता चल जाएगा। सेम कैसे पता चलेगा, देखो हम लोग को पता है कि हाँ ये पैरेलल होगा इससे, तो ऑटोमेटिकली दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, ऑटोमेटिकली ADF इस ट्रायंगल के कौन से एंगल से मिलेगा, इट विल मैच विथ टी विल मैच विथ बी, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, नीचे वाला इस ट्रायंगल में, समझ में आ रहा है। उसके बाद ए किसके साथ मैच करेगा, बोलो, ऑब्वियसली ए को देखो यहाँ पे, ये किसके साथ पैरेलल है, इसके साथ पैरेलल, सो ऑटोमेटिकली क्या होगा तुम्हारा so this two angles will be equal, similarly these two angles will be equal, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। उसके बाद तुम्हारा इसको अगर पैरेललोग्राम दिखा दे तो ये इसके साथ इक्वल होगा, है कि नहीं, ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा। सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम होगा, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, रुको पैरेललोग्राम वाला ही पहले कर लेते हैं। सो ADF पहला ये ट्रायंगल लेते हैं, सपोज दिस ट्रायंगल एंड सेकंड इज दिस ट्रायंगल, ठीक है। सो क्या होगा, A E के साथ मैच करेगा, है कि नहीं, सो वी कैन राइट ट्रायंगल E, उसके बाद D और F मैच करेगा, है कि नहीं, बट यहाँ पे पैरेलल कौन सा है, दिस इज पैरेलल टू दिस, सो ऑटोमेटिकली दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, समझ में आ रहा है। हाँ, सो D किसके साथ मैच करेगा, F के साथ मैच करेगा, ओके। सो E विल मैच विथ F, सॉरी D विल मैच विथ F, और F किसके साथ मैच करेगा, सिमिलरली देखो ये और ये पैरेलल होगा and this is the transversal, so automatically what will happen, these two angles will be equal, समझ में आ रहा है। so EF, तो F किसके साथ मैच करेगा, सेकंड ट्रायंगल के D के साथ मैच करेगा, so EFT, ओके। समझ में आया, ये दो ट्रायंगल का नाम कैसे लिखा, हाँ। ओके। सो ये किसके साथ इक्वल होगा, सो ये हो गया, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट दिस टू ट्रायंगल्स, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लेते हैं, ठीक है, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, ठीक है। तब क्या होगा, अभी देखो ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा, है कि नहीं, सो EFD था ना, तो अभी बोलो ये पैरेलल और ये पैरेलल है, सो ऑटोमेटिकली दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, सो फर्स्ट ट्रायंगल का जो इस ट्रायंगल का जो E है वो किसके साथ इक्वल है, किसके साथ इक्वल होगा, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, या ज्यादा टफ लग रहा है, टफ तो है नहीं। नाउ कंसीडर दिस EFD में क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, सो ऑटोमेटिकली दिस विल बी इक्वल टू दिस एंगल, कोई काम कर तो पिंक से लिखता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू दिस, है कि नहीं। सो EFD का जो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल में क्या होगा, E अगर लेंगे यहाँ पे दिस E विल मैच विद द वर्टेक्स D, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो E किसके साथ मैच करेगा, D के साथ मैच करेगा, बिकॉज एंगल्स आर से इक्वल। सिमिलरली ये किसके साथ मैच करेगा, अभी बताओ, B मैच करेगा F के साथ, है कि नहीं, करेगा। तो पहला ट्रायंगल का F सेकंड ट्रायंगल किसके साथ मैच करेगा, B के साथ। बाकियों को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या वो दिमाग के ऊपर से जा रहा है, बोलो। नवोदीप, काव्यक, ऋषिकेश, आर यू अंडरस्टैंडिंग कैसे लिख रहा हूं। सर फिर से बोल सकते हैं? हाँ सर।
ट्रायंगल को देखो, ये वाला अल्टीमेटली पैरेललोग्राम होगा ना, अभी डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया नहीं, बट वी नो दैट, क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली ये मिड पॉइंट को जॉइन किया है, दिस साइड के साथ पैरेलल होगा, सो इट इज मेंट, समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल्सो ऑलवेज ए पैरेललोग्राम। ऐसा अगर मतलब बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग डायरेक्टली मतलब आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम विल बी एबल टू प्रूव दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, है कि नहीं? सो पार्ट्स कैसे लिखेंगे ऋषिकेश, समझ में आ रहा है अभी? तो पार्ट्स कैसे लिखेंगे, देखो ये वाला ट्रायंगल मेरा हाँ ऑलरेडी सर। है, EFD। सो EFD वाला कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला ट्रायंगल है, दिस इज माय EFD। ओके, सो EFD में क्या हो रहा है, एंगल E किसके साथ मैच करेगा? इसके साथ मैच करेगा, है कि नहीं? सो E, इस ट्रायंगल का E, फर्स्ट ट्रायंगल का ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल है, उस बॉटम ट्रायंगल है, उसको उसका कौन सा वर्टेक्स से मैच करेगा? D के साथ मैच करेगा, तो यहाँ इसलिए मैंने E को D के साथ मिलाया, ठीक है? समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है? हाँ सर। सो सो उसके बाद क्या होगा, F किसके साथ मैच करेगा? F विल मैच विद B, वाई? ऑपोजिट वर्टाइसेस, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है? तो ये एंगल इसके एंगल के साथ मैच करेगा, तो EFD ट्रायंगल का F वर्टाइसेस वर्टेक्स किसके साथ मैच करेगा? B के साथ मैच करेगा, इसलिए मैंने सेकंड में B लिखा है। इतना समझ में आया सबको? हाँ। और उसके बाद क्या होगा, DB है और B किसके साथ इक्वल होगा? सॉरी, F तो B के साथ कॉन्ग्रुएंट मैच हो रहा है, तो अभी इस ट्रायंगल का ये D किसके साथ मैच करेगा? दिस D विल मैच विथ E, ठीक है? तो यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने D लिखा है, यहाँ पे क्या होगा? E होगा। समझ में आ रहा है? EFD का वर्टेक्स D विल मैच विथ DB का वर्टेक्स D, सॉरी E। समझ में आ रहा है? इतना तक सबको समझ में आया? काबिक? हाँ सर। ओके, हाँ, कमिंग टू द लास्ट ट्रायंगल, बच कौन सा ट्रायंगल बच गया? ये वाला, है कि नहीं? ये वाला बच गया, तो ये वाला किसके साथ मैच करेंगे? हमारा इस ट्रायंगल को लास्ट टाइम लिया था, सो वी विल मैच दिस टू ट्रायंगल्स। अभी देखो, इस जो टू ट्रायंगल को डायरेक्टली भी कर सकते हो, इनडायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे? अगर मुझे इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है, सो आई कैन कंपेयर इट विथ दिस एंगल एज वेल, ठीक है? ये भी तो एक पैरेललोग्राम है, सो क्या होगा, D किसके साथ मैच करेगा? देखो, अभी इसको कंसीडर करेंगे और इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ठीक है? सो वी विल बी कंसीडरिंग दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। सो यहाँ पे D किसके साथ मैच करेगा? C के साथ मैच करेगा। सो आई कैन राइट, जहां पे मैंने D लिखा था वहां पे मैं C लिख सकता हूँ, ठीक है? समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, पहला ट्रायंगल का जो E है, ये जो E है, तो वो E किसके साथ मैच करेगा? F के साथ, ठीक है? सो जहाँ पे मैंने E लिखा था वहां पे F लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट हियर F, ओके? उसके बाद क्या होगा, ये और एंगल इक्वल होगा। सो EFD का जो तुम्हारा F था सेकंड वाला, वो किसके साथ मैच करेगा? इस ट्रायंगल का E के साथ मैच करेगा, FEC। समझ में? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। समझ में आया? ये कोई टू प्रूफ वाला पार्ट समझ में आया कैसे लिखा? हाँ। बाकियों को? हाँ सर। सो नेमिंग कन्वेंशन पूरा अच्छा से करेक्ट होना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन डू द सम करेक्टली, ओके? समझ में आया? एंगल का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, सो मेक श्योर दैट यू राइट, ओके? तो यहाँ पे देखो, हम लोग इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, वी कैन प्रूव द थ्योरम इंडिविजुअली एज वेल, ठीक है? तो यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम का हेल्प लूंगा। पैरेललोग्राम का हेल्प क्यों लूंगा? सो दैट इट इज इजियर टू सॉल्व, ठीक है? समझ में आया? सो यहाँ पे मैं पहले क्या लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC, I can say
DE, T and F are the midpoints of what? AB and AC, है कि नहीं? Therefore, according to midpoint theorem, according to midpoint theorem क्या होगा? क्या होगा according to midpoint theorem? बोलो. AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट F है. सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या लिख सकता हूं मैं? कैन आई से DF इज पैरेलल टू BC? लिख सकता हूं? हाँ हाँ सर. Okay, this is my number 1. Okay, also in triangle ABC, अभी मैं क्या करूंगा, मतलब मेरा पहला टारगेट है इसको पैरेललोग्राम दिखाना. ओके, समझ में? सो DF is parallel to BC, so I can write DF is parallel to BE, है कि नहीं? रीजन क्या है? Parts of parallel lines are also parallel, है कि नहीं? यही है ना? समझ में आया? Also in triangle ABC we can show, तुम लोग के बुक में तो यहाँ पे मतलब ज्यादा वो नहीं करा है, सो वी कैन इजीली सी. तो मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन टेक्निक क्या है? वी हैव टू जस्ट शो दैट, मतलब तीनों को लेना पड़ेगा. ठीक है, देखो यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये वाला नहीं चाहिए अभी के लिए, बाद में भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे देखो, ऑल्सो इन ट्रायंगल ABC, अभी मैं इसको और इसको पैरेलल दिखाऊंगा. कैसे? या फिर इसको पैरेलल दिखाऊंगा AC के साथ. सो आई कैन राइट D and E are midpoints of AB and BC. ठीक है, therefore according to midpoint theorem, क्या बोल सकता हूं? I can say DE is parallel to AC, है कि नहीं? ये और ये मिड पॉइंट है इसका, सो ऑटोमेटिकली दिस बिकम्स पैरेलल टू दिस, है कि नहीं? यही था ना? समझ में आया? समझ में आ रहा है हाँ बाकियों को? बोलो. हाँ सर. नवोदय ऋषिकेश क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं मिलता तुम लोगों से? समझ में आया है तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आया तो ना बोलो. मैं फिर से रिपीट करूंगा. हाँ सर. यस सर. नवोदय इतना टाइम क्यों लगता है रिप्लाई करने में? सर मैं मोबाइल को चार्ज में दे रहा था.
So in triangle ABC, D and E are the midpoints of AB and BC, and therefore we get DE parallel to AC. Okay. Similarly, और एक बार हम लोग को लास्ट वाला चीज लिखना पड़ेगा, ऑल्सो इन ट्रायंगल ABC. अभी कौन सा वाला लेंगे? E और F को लेंगे. सो E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड AC. ठीक है. यहाँ पे एक चीज लिखना, रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखना जरूरी है. सो हाँ, ये वाला हो गया. तो अभी क्या करेंगे? अभी तो लास्ट वाला है E एंड F. ठीक है. सो इन ट्रायंगल ABC, E एंड F are the midpoints of what? Midpoints of BC and AC respectively. ठीक है. So therefore, by midpoint theorem, we can say, क्या लिख सकते हैं? EF किसके साथ पैरेलल होगा? AB के साथ पैरेलल होगा. So EF is parallel to A. ठीक है. नंबर 3. So इस सम में मैं क्वाड्रिलेटरल्स का पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा. तो यहाँ पे पहले नाउ आई कैन से नंबर 1 क्या था? नंबर 1 हम लोगों का क्या था? DF पैरेलल टू BC. ठीक है. सो इफ आई राइट नाउ DF parallel to BC. नंबर 2 क्या था? DF parallel to BC. और एक चीज चाहिए, मतलब इसको पैरेललोग्राम प्रूफ दिखाने के लिए DF parallel to BC चाहिए और AB parallel to EF parallel to AB चाहिए. ठीक है. सो EF parallel to AB कहाँ पे निकला था हम लोग का? नंबर 3 में. सो नंबर 3. ठीक है. EF parallel to AB. सो इसको मैं और एक चीज लिख सकता हूँ. DF parallel to BC को मैं लिख सकता हूँ DF parallel to BE. ठीक है. लिख सकता हूँ. और EF पैरेलल टू AB को मैं क्या लिख सकता हूँ? EF पैरेलल टू AB को मैं लिख सकता हूँ EF पैरेलल टू BD. ठीक है. रीजन सेम है तो एक साथ में लिख लेंगे. ठीक है. ये रीजन है दोनों का. सो देयरफॉर वी कैन से, तो DF पैरेलल टू BE और EF पैरेलल टू BD, इससे हम लोगों को क्या मिल रहा है? वी कैन से दैट BEFT, वी कैन से BEFT इज ए पैरेललोग्राम. बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? ये नीचे वाला पैरेललोग्राम होगा. सो ऑब्वियसली पैरेललोग्राम अगर है, सो कैन आई से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा, है कि नहीं? सो नाउ आई कैन से B और F एक साथ में होगा तो B ट्रायंगल B, मैं BED अगर बोलूंगा सो क्या होगा? यहाँ पे FDE होगा. ठीक है. सो BED इज, सो विच इंप्लाइज ट्रायंगल BED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या होगा? कौन सा ट्रायंगल होगा ये वाला? B से स्टार्ट किया तो B का ऑपोजिट है F, तो F इक्वल होगा FDE होगा. ठीक है. समझ में आया? FDE यही वाला था हम लोग का. यहाँ पे BED था तो EFD था, एक ही बात है. यहाँ पे अगर हम लोगों ने DB लिखा है, सो आई कैन राइट DB हियर एज वेल. सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? DB लिख सकता हूँ. सो अगर मैं DB लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? सो इट विल बी चेंज. ठीक है कि नहीं? सो DBE मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, सो ये इसका
corresponding vertex क्या होगा E. So E से होगा D B था, so B का होगा F, so E F D. Okay, so E F D. समझ में? रीजन क्या है? ओके, समझ में? हाँ हाँ सर। Alright. तो यहाँ पे और एक चीज लिख सकते हैं सिमिलरली, तो इतना ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है. सिमिलरली वी कैन शो कौन सा पैरेललोग्राम होगा. आई कैन शो ए डी ई एफ ऐसे पैरेललोग्राम है कि नहीं. वी कैन शो ए डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम. सो ए डी ई एफ पैरेललोग्राम अगर होगा तो क्या होगा. हमको नंबर 4 लिख लेते हैं. सो ए डी ई एफ अगर पैरेललोग्राम होगा तो क्या होगा. ए डी ई एफ. सो विच टू ट्रायंगल्स विल बी कंसिडर्ड. पहला वाला ट्रायंगल का नाम क्या लिखा था. ए डी एफ लिखा था. सो ए डी एफ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ डी, है कि नहीं. समझ में आया. ठीक है. एंड आई कैन राइट, वी कैन शो, ये शो कर सकते हैं. और क्या शो कर सकते हैं तुम्हारा. इसको पैरेललोग्राम को माने इसको पैरेललोग्राम दिखा सकते हैं. मतलब ई सी एफ डी एंड ई सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम. ओके, समझ में आया. सो इसका मतलब क्या होगा. ईसीएफडी में देखो, ईसीएफडी में अगर हम लोग ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल लिया था यहाँ पे. एफ ई सी लिया था, है कि नहीं. एफ ई सी. तो एफ ई सी किसके साथ मैच करेगा. बोलो, एफ ई सी किसके साथ मैच करेगा. क्या सोचे, बोलो. DEF. डीएफ के साथ मैच करेगा. इसलिए मैं बोल रहा हूँ गिवन अच्छा से लिखना. गिवन अच्छा से लिखोगे तभी जाके ये करेक्टली लिख पाओगे, अदरवाइज लिख नहीं पाओगे. सो एफ ई सी था, ठीक है. एफ ई सी, सी किसके साथ मैच करेगा. डी, डी के साथ, ठीक है. सो एफ से स्टार्ट किया था, ऑटोमेटिक एफ का कॉरस्पॉन्डिंग होगा ई फॉर इस वाले ट्रायंगल में. सो आई कैन राइट, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ. एफ ई सी लिया था ना, तो यहाँ पे डी तुम्हारा ये कौन सा ट्रायंगल होगा. ये ई एफ डी होगा, ठीक है. सो आई कैन राइट ट्रायंगल ई एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल. सो ई का कॉरस्पॉन्डिंग है एफ, क्योंकि ये एंगल और इक्वल है. उसके बाद ई एफ डी था ना, एफ किसका कॉन्ग्रुएंट होगा. एफ ई का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है. ई एफ और एफ ई होगा यहाँ पे, और यहाँ पे डी और सी होगा, ठीक है. तो दैट इज हाउ वी गेट एफ ई सी, ठीक है. ई एफ डी मतलब एफ ई सी, ठीक है. इज इट क्लियर. Yes. Okay, so this is number 5, this is number 6. So now I can write from 4, 5 and
6 we get। तो ये जो गिवन में लिखा था वही मैं फिर से लिख दे सकता हूँ, है कि नहीं? समझ में? कैन आई राइट द सेम थिंग? तो ये मेरा मिल गया आंसर। ओके, सो यहाँ पे मैंने दो चीज यूज किया। हम लोगों का एक क्वाड्रिलल का थ्योरम भी यूज किया और सिमिलरली वी हैव आल्सो यूज्ड द मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, समझ में आया? कर पाओगे ये सम? बहुत इजी सम है। हैव यू अंडरस्टूड दिस सम? Yes. बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. इस क्वेश्चन में सबसे टफ Yes, पार्ट sir. है, Yes. इस क्वेश्चन में सबसे टफ पार्ट है ये वाला लिखना। सो इफ यू कैन राइट दिस करेक्टली देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। ओके, तो यहाँ पे इसलिए मैंने देखा यहाँ पे टाइम ज्यादा लिया था। क्यों? मुझे पता था अगर ये मैं गलती कर दूंगा और पूरा क्या बोलते हैं पूरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? छोटा सा प्रूफ है, इतना बड़ा भी प्रूफ नहीं है, बिकॉज बाय यूजिंग द सिमिलरली पार्ट आवर प्रूफ हैज गॉट शॉर्टेंड। ठीक है, तो ये था एग्जांपल 7। क्लियर? कर पाओगे ऐसा का समाने से? हाँ। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा स्क्वायर में भी रेप्लिकेट करके देते हैं, स्क्वायर में या फिर तुम्हारा ऐसा रेक्टेंगल में, तब भी ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, ओके, सो नाउ लुक एट एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं। सो व्हाट डज एग्जांपल नंबर 8 से? देयर आर 3 पैरेलल लाइंस। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। So this is our diagram, this is our question। ठीक है, सो व्हाट आर द क्वेश्चन से? क्वेश्चन में क्या बताया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि तुम्हारा ये एल मतलब कौन सा वाला? ये वाला। सो दिस एंड दिस 3 आर पैरेलल लाइंस एंड पी एंड क्यू आर ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है ए से लेकर एफ तक। ठीक है, तो ए से लेकर जो एफ तक इंटरसेक्ट मतलब लाइन को जॉइन किया जा रहा है, दैट लाइन डिवाइड्स द इनर पार्ट ऑफ द पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल। जो इनर पोर्शन है इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उस ट्रायंगल्स में क्या है? दीज आर द पैरेलल लाइंस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक चीज बोला गया है कि ये पी और क्यू जो है, पी और क्यू क्या कर रहे हैं? एल एम और एन को इक्वल इंटरसेप्ट में ब्रेक कर रहे हैं। इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट इज द पार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? सपोज ये एल एम और एन को पी इंटरसेक्ट कर रहा है, सो ईच ऑफ दिस आर इज एन इंटरसेप्ट। मतलब ये ए भी एक इंटरसेप्ट है, पी सी एक इंटरसेप्ट है, तो दिस आर कॉल्ड इंटरसेप्ट। ठीक है, समझ में आया? हाँ। सो दिस आर कॉल्ड इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, मतलब ए बी और बी सी इक्वल है, तो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सिमिलरली तो ये हम लोग का गिवन चीज है, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, बाकी इक्वल नहीं है। आई कैन नॉट से दैट डी एंड ई एफ आर इक्वल, ये गिवन में नहीं है। ओके, यहाँ पे से बोला गया है कि ये इक्वल इंटरसेप्ट सिर्फ पी पे है, बाकी में नहीं है, तो उसको दिखाना पड़ेगा। यू हैव टू ऑल्सो शो दैट क्यू जो काट रहा है, क्यू भी इक्वल इंटरसेप्ट में, मतलब यू हैव टू प्रूव दैट डी ई इज इक्वल टू ई एफ। ओके, तो ये सब करते हैं।
क्वेश्चन समझ में है सबको या डाउट है? गिवन में ये है, प्रूफ करने दिया ये, यू हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस। समझ में आया? हाँ, Yes, sir. काव्यक ऋषिकेश समझ में आया क्वेश्चन? द पिंक वन इज गिवन, द ब्लू वन इज टू बी प्रूव्ड। समझ में आ रहा है काव्यक ऋषिकेश? हाँ सर। ऋषिकेश समझ में आ रहा है? ऋषिकेश? हाँ Okay. So let us write the given part. So let P let P नहीं sorry let L let क्यों लिखा हो? गिवन नहीं होगा, हाँ गिवन L, M and N are three lines such that L is parallel to M is parallel to N, है कि नहीं? Lines P and Q are transversals are two transversals of the parallel lines समझ में आया? इतना समझ में आया सबको? हाँ, So I can write line P intersects L, M and N at what? At A, B and C, at points A, B and C such that AB is equal to BC। यही है ना गिवन, है कि नहीं? लाइन Q intersects L, M and N at points, कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है? Q, D, E and F, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? D, E and F रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे गिवन नहीं है, इसको प्रूफ करना है, तो वी हैव टू प्रूव DE इज इक्वल टू EF। ये प्रूफ करना है ना? समझ में आया? हाँ, ओके, सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। सिंपल सा प्रूफ है, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। सो यहाँ पे क्या करेंगे? कॉपी दिस फिगर अगेन। तो यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो डायग्राम है, यहाँ पे अगर हम लोग इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो अभी ये तो इसके साथ पैरेलल है और ये क्या है? दिस इज इक्वल टू दिस। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कैन आई से दिस इज इक्वल टू दिस? बोल सकता हूं? बोल सकता हूं? हाँ, ओके, सो लेट अस राइट दैट। सो यहाँ पे क्या लिखूंगा? इन ट्रायंगल
ए बी नहीं, सॉरी, ये क्या कौन सा ट्रायंगल है, ए सी एफ है कि नहीं. इन ट्रायंगल ए सी एफ we have BG parallel to CF. रीजन क्या है, सिंस M is parallel to N, है कि नहीं, यही है ना रीजन. B और G M में लाई करते हैं और C और F N में लाई करते हैं. सो ऑटोमेटिकली M और N अगर पैरेलल है, सो BG एंड CF विल आल्सो बी पैरेलल. ठीक है, समझ में आया. एंड AB is equal to BC. यस और नो. कैसे मिला, गिवन है. सो कैन आई से देयरफॉर so by converse of midpoint theorem we can say G is the midpoint of, so AB equal to BC का मतलब क्या है, B is the midpoint of what, AC, है कि नहीं. So therefore by converse of midpoint theorem we can say G is the midpoint of what, midpoint of AF, है कि नहीं. So इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है this implies AG is equal to GF. ओके, समझ में आया. हाँ, हाँ, बाकियों को समझ में आया. Yes, sir. हाँ सर. Sir. ओके, सो ये तो हो गया, ये वाला ट्रायंगल का काम खत्म. अभी क्या करेंगे, अभी देखो, अभी हम लोग के पास दिस इज इक्वल टू दिस है. कैसे निकाला, यहां से निकाला, है कि नहीं. यस और नो. और एक चीज हम लोग के पास है, कौन सा, ये L पैरेलल, तो ये दोनों भी पैरेलल होगा. सो यहाँ पे अभी क्या लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे. विल टेक दिस ट्रायंगल. अभी इस ट्रायंगल में ये और ये पैरेलल होगा, क्यों, L इज पैरेलल टू M, सो देयरफॉर AD इज पैरेलल टू GE. ठीक है, एंड वी हैव AG इक्वल्स टू GF. सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, दिस इज ट्रायंगल FAD, है कि नहीं. इन ट्रायंगल FAD वी हैव क्या है हम लोगों के पास, AD पैरेलल टू GE है कि नहीं. सो आई कैन राइट AD पैरेलल टू GE. क्यों, सिंस L इज पैरेलल टू M, बोल सकते हैं. एंड GE AG इक्वल्स टू GF, है कि नहीं. ओके, कहां से मिला, फ्रॉम 1, हाँ 1, फ्रॉम 1. सो देयरफॉर सो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोल सकते हैं, FAD में, ट्रायंगल FAD में बोल सकते हैं कि DE और EF भी इक्वल होंगे, है कि नहीं.
You can say TE equals to EF. ये प्रूफ करने के लिए दिया था, तो ये तुम लोगों का प्रूफ हो गया। समझ में आया सम? बहुत सिंपल सम था। इज द सम क्लियर? Yes. बाकियों को समझ में आया? समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके हाँ सर। हाँ, sir. सर दिस वाज एग्जांपल नंबर 8। यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया? सिर्फ और सिर्फ कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया। तो कौन सा वाला यूज करना है डिपेंड्स ऑन व्हाट इज गिवन। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया था? एक ट्रायंगल में हम लोग के पास था एक मिड पॉइंट था, एक साइड का मिड पॉइंट था, सो ऑटोमेटिकली, और एक साइड था तुम्हारा पैरेलल था, जो दूसरे साइड से पैरेलल था, तो ऑटोमेटिक थर्ड साइड का मिड पॉइंट के साथ वो ज्वाइन करेगा, मतलब जो लाइन स्टार्ट हुआ था एक साइड के मिड पॉइंट से। तो यूजिंग दैट using the converse of midpoint theorem, we were able to solve this sum, है कि नहीं? By considering two different triangles. Yes or no? Okay? सबको समझ में आया? हाँ। ठीक है। So Yes, sir. तो यहाँ पे कुछ कुछ सम्स है, we will solve those. तो ये वाला सम जो दिख रहा है ना, नंबर 4 दिख रहा है तुम लोगों को? नंबर 4 का डायग्राम 8.30। हाँ, हाँ। दिस इज ऑल्सो सेम। ये इसका जो प्रूफ है ये एग्जैक्टली सेम है। ये जो एग्जाम्पल 8 मैंने कराया थोड़ी देर पहले, इट इज एग्जैक्टली सेम। क्यों? बिकॉज ट्रेपेजियम में क्या होता है? ट्रेपेजियम में एक साइड पैरेलल होता है, मतलब ये और ये पैरेलल होता है कि नहीं? और जब तुमको बोल दिया कि ए बी पैरेलल टू डी सी, ये तो है ही ऑलरेडी दिया हुआ, है कि नहीं? और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, सो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी अगर दिया हुआ है, सो ऑटोमेटिकली दिस इज द मिड पॉइंट। तो क्या होगा? तो अल्टीमेटली दिखाना है एफ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो इसको दिखाओगे कैसे? एकदम सिंपल सा टेक्निक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक लाइन दिया है, देखो, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, मतलब ए बी के साथ ये लाइन पैरेलल है, मतलब ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, और ए बी के साथ डी सी भी पैरेलल है। सो आई कैन से ए बी पैरेलल टू ई एफ एंड ए बी पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर आई कैन से ई एफ पैरेलल टू डी सी, है कि नहीं? सो बाय दैट थिंग वी कैन से ये जो साइड है ये भी, तो यहाँ पे एक मार्क कर देना, यहाँ पे मार्किंग चाहिए, यहाँ पे सपोज एम मार्क कर दो या फिर पी मार्क कर दो। सो यू कैन यूज दैट पॉइंट टू शो दैट दिस इज पैरेलल टू दिस, मतलब ये इसका मिड पॉइंट है, ये निकाल सकते हो ये पॉइंट। ये किसका मिड पॉइंट होगा? बीडी का मिड पॉइंट होगा। बीडी का मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है कि नहीं? समझ में आया? और सिमिलरली ये और ये पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल होने के बाद क्या होगा? ऑटोमेटिकली यू कैन शो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये जो पॉइंट एफ है, पॉइंट एफ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये इसका सोल्यूशन और ये जो एग्जांपल 8 का सोल्यूशन इज एग्जैक्टली सेम। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे वो पहला में एक पार्ट लिखना है कि एक लाइन दूसरे लाइन के साथ पैरेलल है और वो लाइन किसी और लाइन के साथ पैरेलल है, तो वो दोनों लाइन भी पैरेलल होंगे। ठीक है, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये पता है ना? थ्योरम पता है? हाँ। सो वहां पे भी ये करना पड़ेगा। समझ में ये सम कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 4। हाँ। ओके,
सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये वाला मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, एक ट्रायंगल एक स्क्वायर के अंदर दूसरा स्क्वायर दे देगा या फिर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक स्क्वायर दे देगा। सो यू हैव टू शो दैट यू हैव टू यूज तुम्हारा क्या यूज करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज मिड पॉइंट थ्योरम टू शो। तो ये वाला सम भी करना, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके तो इस यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, नीचे वाला ट्रायंगल में ये और ये पैरेलल होगा। सो ऑटोमेटिकली पी दिस एंड दिस विल बिकम व्हाट, मिड पॉइंट्स, है कि नहीं? ऑल दिया हुआ है ऑलरेडी, मिड पॉइंट है। सो ये और ये पैरेलल हो जाएगा और सिमिलरली ये और ये पैरेलल हो जाएगा बिकॉज दिस टू आर मिड पॉइंट्स ऑफ दिस टू साइड्स, है कि नहीं? तो इस ट्रायंगल में ये और ये पैरेलल होगा और इस ट्रायंगल में ये और ये पैरेलल होगा। सो ऑटोमेटिकली दिस साइड, दिस लाइन विल बी इक्वल टू, व्हिच विल बी पैरेलल टू दिस साइड, ठीक है? सिमिलरली क्या होगा, इन दोनों का तुम्हारा मतलब ए बी और ए डी का भी तुम्हारा मिड पॉइंट्स है पी एन एस। सो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, अगर यहाँ पे और एक डायगोनल ड्रॉ करोगे ए बी सी डी में, सो देयरफॉर यू विल बी एबल टू से दैट पी एस इज ऑल्सो पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इज ऑल्सो पैरेलल टू बी डी। सो बाय दैट स्टैंडर्ड यू कैन से दिस इज पैरेलल टू दिस। सो ऑटोमेटिकली क्या बोल सकते हो, ये पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है? समझ में आया? हाँ सो these four sums are very simple। 8.2 में जितना भी sums है they are very simple। यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है? तो ये वाला भी ट्राई करना, मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे करोगे। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द एक्सरसाइज। ओके तो द क्वेश्चन इज तुम्हारा यहाँ पे एक्सरसाइज 6 पॉइंट, कौन सा एक्सरसाइज है, 8.2 है कि नहीं? एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6। So what does the question number 6 say? So question number 6 says that show that the line segments joining the midpoints of opposite sides of a quadrilateral bisect each other. Okay, so let us see this thing। तो इसको लिखोगे कैसे, इससे डायग्राम पहले बनाओगे, ठीक है? विच इज द फ्लो। सो डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पे क्या बोला है, सो द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना पड़ेगा, एनी काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल डू। तो दिस कैन बी आवर क्वाड्रिलेटरल। ओके समझ में? सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल विच इज नेम्ड ए बी सी डी। तो यहाँ पे क्या बोला है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स। मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड मतलब सोचो मैं अगर ए डी ले रहा हूँ, ए डी का मिड पॉइंट अगर ये है और बी सी का मिड पॉइंट अगर ये है, ठीक है? सो इससे अगर मैं जो लाइन ड्रॉ करूंगा, ये जो लाइन ड्रॉ करूंगा और ए बी जो साइड है यहाँ, इसका मिड पॉइंट सोचो ये है और सी डी का मिड पॉइंट ये है। तो इससे मैं जो लाइन ड्रॉ करूंगा, we have to show that this is we have to show what, we have to show ये जो पॉइंट O है यहाँ पे, अगर मैं इसका नाम दे रहा हूँ तो ए बी का तुम्हारा P है, बी सी का Q है, सी डी का मिड पॉइंट का नाम R है और इसका S है। सो वी हैव टू शो दैट P R bisects QS, that is OP equals to OR और OQ equals to OS होगा। समझ में आ रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन से डायग्राम समझ में आया? तो क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या किया, डायग्राम बना। अभी डायग्राम से क्या लिखेंगे, विल राइट द लेट पार्ट। लेट क्यों लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों का
कोई गिवन चीज दिया नहीं है, सो वी हैव टू राइट लेट हियर. सो लेट ABCD be a quadrilateral in which AB, not AB, तुम्हारा P, Q, R and S are the midpoints of what? Midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. समझ में आया? Is it clear? Yes. Okay. So this is the given part. अभी क्या लिखना है? We have to write to prove. What do we have to prove here? We have to prove that the line segments joining the midpoints of the opposite side, मतलब AB और CD opposite side है, so we have to show, तो उस दोनों के बीच वाला जो midpoint का joining वाला line है, that is PR. So we have to show that PR bisects SQ, है कि नहीं? So we have to prove PR bisect, मतलब सिर्फ एक bisect नहीं है, bisect each other होगा, ठीक है? Bisect each other होगा, so we have to show that PR and QS bisect each other. So इसका मतलब क्या है? What we have to show? We have to show that is, we have to show OP equals to OR and OQ equals to OS. ये दिखाना है ना? समझ में आया सबको? हाँ. Others? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. Okay. So इसका प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, इसका प्रूफ करने के लिए गिवन जो है उससे काम चलेगा कि नहीं, पहले ये डिसाइड कर लेना, ठीक है? सो देखो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, ये तो ज्वाइन कर रहा है, ये तो ज्वाइन कर रहा है. सो अभी क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे. प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अगर इस चीज को एक, मतलब वी हैव टू जॉइन द मिड पॉइंट्स, ठीक है, विथ ईच अदर, ठीक है, ओनली देन वी कैन सॉल्व देम, ठीक है? क्यों चाहिए? बिकॉज देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखा पाए कि ये एक स्क्वायर है या फिर ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इफ यू आर एबल टू शो दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो ये मतलब कौन सा वाला को, हाँ. सो इसमें कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा. क्यों चाहिए? बिकॉज अगर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ नहीं करेंगे तो हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज नहीं कर पाएंगे. सो अगर हम लोग दिखा पाए कि PQRS जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो डॉटेड लाइन से बना है क्वाड्रिलेटरल, अगर ये एक पैरेललोग्राम है, if you are able to show that this is a parallelogram, then we will be able to say that PR and QS are the diagonals of that parallelogram PQRS. So automatically पैरेललोग्राम का तो प्रॉपर्टी पता ही हम लोगों को, प्रूफ किया है, थ्योरम क्या था, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो डायरेक्टली वहां से मिल जाएगा आंसर, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? हाँ. ओके. सो हम लोग इसी चीज को यहाँ पे यूज करेंगे. सो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट कंस्ट्रक्शन, ठीक है?
We join the midpoints of the side. We join the midpoints of all the sides to form quadrilateral PQRS, है कि नहीं? समझ में आया? और एक चीज चाहिए, क्या चाहिए बोलो? ट्रायंगल चाहिए ना? हाँ? We will also have to draw what? We have to also draw the diagonals of AB and ABCD, ठीक है? ABCD का तो दो डायगोनल है, वो भी ड्रॉ करना पड़ेगा. So this is the diagram. Okay? The full stop लिखना. We also join the diagonals we also draw the diagonal. We also join the opposite vertices of quadrilateral ABCD to form diagonals. कौन सा डायगोनल ड्रॉ करेंगे? डायगोनल्स AC and BD. ओके? कंस्ट्रक्शन समझ में आया सबको? कंस्ट्रक्शन सबको समझ में आया? हाँ. ओके. हाँ सर. हाँ सर. Yes sir. ओके. सो पहले क्या करते हैं? पहले लेट अस प्रूफ दैट ये जो SPA और ये QR पैरेलल है, उसको कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, फर्स्ट प्रूफ करने के लिए आप पहला वाला जो चीज है वो यहाँ पे लिखेंगे. सो प्रूफ देखो यहाँ पे. तो प्रूफ में क्या करेंगे? प्रूफ में यही डायग्राम यहाँ पे लिखेंगे. सो दिस डायग्राम विल बी, कोई एक चीज गलती कर दी यहाँ पे, इमेज में कन्वर्ट हो गया. सो हाउ विल यू प्रूव द प्रूफ? यहाँ पे देखो, पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे? पहले हम लोग ट्रायंगल ABD लेंगे. सो इन ट्रायंगल ABD क्या लिख सकते हैं? वी कैन से इन ट्रायंगल ABD क्या होगा? ABD ट्रायंगल देखो, ABD ट्रायंगल में P एंड S देखो, यहाँ पे एक चीज तो मतलब मिड पॉइंट है, बट यू डोंट हैव पैरेलल. पैरेलल तो दिया नहीं है. मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में
तो ऐसा डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तुम्हारा पैरेलल दिया नहीं, दिस इज जस्ट अ क्वाड्रिलेटरल, है कि नहीं। तो अगर क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पे तो यूज नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं सरस्वती, कर पाएंगे? नहीं। तो एनी अदर अप्रोचेस दैट यू माइट थिंक, इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, बोल पाओगे? हाँ, बोल पाओगे? Any other approach that you might think of for solving this sum? हाँ सरस्वती, बोलो, क्या लगता है? गलत हो सकता है। बोलो, गलत होने से भी क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? गलत होने से भी क्या प्रॉब्लम है, बोलो। आर मिड पॉइंट है डीसी का, तो हाँ आरसी और पी भी मिड पॉइंट है एबी का, हाँ, तो आरसी और पीबी इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा? आरसी और पीबी। हाँ इक्वल है, हाँ ठीक है। तो नहीं नहीं, वो हाँ, ये कहाँ पे लिखा है कि ए बी और सी डी इक्वल है? ये तो दिया नहीं है ना, कहाँ पे है ये दिया हुआ? इज इट गिवन एनीवेयर दिस टू आर इक्वल? हाँ, कैसे करोगे, बोलो, एनीवन, क्या लगता है? बोलो। देखो, अगर ये सम में अगर तुम्हारा कोई रेगुलर पॉलीगॉन होता, मतलब फॉर एग्जांपल एक पैरेललोग्राम होता या फिर रोम्बस होता, रेक्टेंगल होता, तब बहुत इजी हो जाता। दिस इज ए व्हाट, दिस इज ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे वो प्रोविजन नहीं है कि नहीं? समझ में आ रहा है? मिड पॉइंट थ्योरम क्या बताता है, बोलो सरस्वती। मिड पॉइंट थ्योरम, व्हाट डज द मिड पॉइंट थ्योरम से? क्या बताता है, बोलो। इस ट्रायंगल में जो मैंने लिखा है, इस ट्रायंगल में जो मैंने लिखा है एबीडी, एबीडी ट्रायंगल में पी और एस क्या है? पी एंड एस आर द मिड पॉइंट्स, है कि नहीं? सो कैन आई से midpoints of what? P and S are the midpoints of AB and what? AD. काव्यिक समझ में आ रहा है? काव्यिक, ऋषिकेश, नवोदीप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, क्या इतना, इसके बाद तो तुम खुद ही कर पाओगे इस सम को। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बताता है? इसी चीज को मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूंगा, देखो डॉटेड लाइन के कारण तुम लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है ना, सो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, सो ये और ये पैरेलल होगा कि नहीं, बोलो पैरेलल होगा?
सरस्वती पैरेलल होगा हाँ तो हाँ मिड पॉइंट थ्योरम भूल गए? थोड़ी देर पहले तो सम किया था मिड पॉइंट थ्योरम का। कब एक बुझे पाया सा? Hi, sir. तो बोलो, अगर तुम लोग को आता है तो बोलो, सम बताओ। मैं थोड़ी देर ये सम इसलिए मैंने पूछा, देखो मैंने कंस्ट्रक्शन भी करा के दिया, सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व, है कि नहीं? तो क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ भाई तुम्हारा जो क्या बोलते हैं इसको, सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम कैन आई से PS इज पैरेलल टू BD? बोल सकता हूँ? सरस्वती बोल हाँ सकता हूँ? हाँ, अभी समझ में आया क्या बोल रहे थे? PV इक्वल्स टू RC क्या बोल रहे थे ये? हाँ, तुम लोग का प्रॉब्लम कहाँ पे पता है? तुम लोग का प्रॉब्लम है, तुम लोग कुछ किसी चीज को एनालाइज नहीं करना चाहते हो। कुछ आंख के सामने भी अगर कुछ मिल रहा है तब भी उसको डिकोड नहीं कर पाओगे। क्यों? बिकॉज यू डोंट वांट टू कनेक्ट द डॉट्स। यहाँ पे तुम्हारे सामने एक पजल दिया है, उसका सोल्यूशन भी तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाने से हो जाएगा, बट उसके लिए तुम्हें एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना, थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाना पड़ेगा। अभी बाकी कर पाओगे? अभी क्या करो, नेक्स्ट अप्रोच क्या होगा बोलो? व्हाट विल बी द नेक्स्ट अप्रोच? हाँ, DCB में भी सेम RQ इज पैरेलल टू DB। हाँ, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? PS DB के साथ PS इज पैरेलल टू BD एंड RQ इज ऑल्सो पैरेलल टू DB, सो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? तो SP और RQ पैरेलल होगा क्योंकि लाइंस पैरेलल टू वन अनदर इज इक्वल टू ईच अदर। ये क्या तो बात हुआ? लाइंस पैरेलल टू वन अनदर आर इक्वल टू ईच अदर, ये हाँ, क्या? नहीं वो लाइंस पैरेलल टू द lines which सेम are लाइन। parallel to the same line are parallel to each other। यस, सेम लाइन वही, होगा। हाँ हाँ। तो SP और RQ पैरेलल होगा तो वो SPQR एक पैरेललोग्राम हो गया। नहीं, एक लाइन पैरेलल होने से सिर्फ नहीं होगा, यू हैव टू शो द अदर पार्ट एज वेल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू DAC का मिड पॉइंट्स SR और AC पैरेलल होगा। फिर कौन सा? DAC का, हाँ, DSC का, यस। हाँ हाँ, SR और AC पैरेलल होगा। और ABC का PQ और AC पैरेलल होगा। तो तो फिर अल्टीमेटली proof lines which are parallel to the same line are parallel to each other से SR is parallel to PQ, तो पैरेललोग्राम हो गया SPQR। हाँ, तो उसके बाद इसके बाद प्रूफ थ्योरम से डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर पैरेललोग्राम का, तो OS इक्वल्स टू OQ और OR इक्वल्स टू OP। कर पाओगे? बाकी लोग को समझ में आया सरस्वती ने क्या बोला? हाँ, sir. नवदीप समझ में आया? नवदीप काव्य समझ में आया? हाँ सर। कर पाओगे ये सम? काव्य क्या हुआ, सुनाई दे रहा है? Will you be able to do this sum? Sir, try करो but
স্যার ট্রাই করবো আইব এটো আরো কি ট্রাই করবা, তাই তো সলিউশনে কই দিলে। She has given the entire solution. Have you understood the solution? काबिक समझ में आया? सॉल्यूशन का फ्लो समझ में आया कि नहीं बोलो? हाँ सर ओके, मैं ही करा के दे रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन ट्राई करना। इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में जितना भी सम्स है वहां पे सब में आइदर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना है या फिर मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना है। हेंस कुछ कुछ जगह में तुम्हें क्वाड्रिलेटरल्स का इस चैप्टर का जो पैरेललोग्राम्स का रोम्बस का ये सब थ्योरम भी यूज करना लग सकता है, ठीक है। इसीलिए ये पार्ट को तुम्हें कहाँ पे दिया गया है, इट हैज बीन गिवन इन क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर, ओके। सो तो ये ट्रायंगल हो गया। सो अभी क्या करेंगे, दूसरा वाला ट्रायंगल जाएंगे, ऑपोजिट ट्रायंगल में, दैट इज इन ट्रायंगल BCD। सो BCD में क्या है, वी हैव Q and R as the midpoints of BC and CD। Therefore I can say QR is parallel to BD। So I can say from 1 and 2 we can say PS is parallel to QR, है कि नहीं, बोल सकते हैं। रीजन क्या है, समझ में आया? मतलब देखो PS भी BD के साथ पैरेलल है, QR भी BD के साथ पैरेलल है, सो ऑब्वियसली PS और QR भी पैरेलल है, ठीक है। समझ में आया? इज इट क्लियर? सेम चीज को कौन सा ट्रायंगल में करना है, द रिमेनिंग टू ट्रायंगल्स एज वेल, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ADC। समझ में आया? तो ये हो गया हम लोग का नंबर 3, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सिमिलरली भी लिख सकते हैं बिकॉज इट्स द सेम एग्जैक्ट सेम थिंग। सिमिलरली यूजिंग ट्रायंगल्स, कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, यूजिंग ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, यूजिंग ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC वी कैन शो, एक ही टाइप का चीज बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। सो वी कैन शो व्हाट, वी कैन शो PQ पैरेलल टू AC and SR पैरेलल टू AC, है कि नहीं, which implies PQ is parallel to SR। This is number 4। Now in quadrilateral PQRS we have क्या है हम लोग के पास, PS is parallel to QR and PQ is parallel to SR using 3 and 4, है कि नहीं, समझ में आया, which implies PQRS
is a parallelogram. Okay, which implies what? Which implies PQ which implies what? PQ and not PQ, PRN and QS bisect each other. Reason क्या है? Diagonals of a parallelogram bisect each other, है कि नहीं? ये है समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ सरस्वती बेकार में इसका भी प्रूफ मत करना। ये मतलब दूसरा ट्रायंगल लेके फिर से ये चीज फिर से रिपीट मत करना। एक ही चीज कर रहे हैं ना, नहीं चाहिए। यू कैन राइट सिमिलरली। ओके, सबको हाँ बोल रहा हूँ ज्यादा मत लिखना। सेम चीज अगर लिख रहे हो सिमिलरली लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो समझ में आया? सम हाँ सर। पीआर ऑन क्यूएस को ही तो दिखाना था ना तुम्हारा बाइसेक्ट ईच अदर। ये नहीं चाहिए, बेकार में लिखा था। So this was asked to be proved. So ultimately we were able to prove this theorem. Okay. Okay. So 3 सम कराया आज के क्लास में। 3 से 4 सम कराया। 3 सम, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8 एंड क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आया कैसे अप्लाई करना है मिड पॉइंट थ्योरम? हाँ सो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में बहुत मार्क्स स्कोरिंग चीज है, इसमें गलती मत करना। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो जिसको अगर अच्छा से प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में फुल मार्क्स ला पाओगे। ठीक है, मतलब उन सब क्वेश्चंस में। सो मेक श्योर दैट यू डू मिड पॉइंट थ्योरम विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर एबल टू डू ऑल द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 8.2। 8.2 अगर कर पाओगे, वैसा टाइप का कोई भी सम अगर देगा कर पाओगे। ओके, समझ में आया? हाँ ठीक है, सो ये चैप्टर कर पाओगे। बहुत सा सिंपल सा चैप्टर है। ओवरऑल इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर। ट्राई करना। ओके, कुछ कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंटरेस्टिंग सा है। थोड़ा सा कोशिश करोगे कर पाओगे। वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, जैसे ये वाला नंबर 9 वाला क्वेश्चन देखो, मैं समझा दे रहा हूँ। नंबर 9 वाला क्वेश्चन में क्या है? एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है कि नहीं? सो ऑटोमेटिकली ये और ये इक्वल हो जाएगा, उसके बाद ये और ये इक्वल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या प्रूफ करने दिया है? यू हैव टू आस्क टू प्रूफ ट्रायंगल एपीडी। और एक चीज दिया हुआ है डीपी इज पैरेलल इज इक्वल टू पीक्यू, मतलब ये जो छोटा सा पार्ट है ये और ये इक्वल है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस। अभी क्या प्रूफ करना है? यू हैव टू प्रूव दैट सो ये और ये इक्वल है। तो ये जो पी डी है डीपी, दिस डीपी इज इक्वल टू बी क्यू। ओके, यू हैव टू प्रूव दैट एपीडी, एपीडी मतलब ए पी डी मतलब दिस ट्रायंगल, ये ऊपर वाला ट्रायंगल किसके साथ इक्वल है? सी क्यू बी मतलब इसके साथ। कैसे कैसे होगा? देखो, गिवन में ये इज इक्वल टू ये है कि नहीं? सिमिलरली दिस टू विल आल्सो बी इक्वल। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी। यस और नो? और क्या इक्वल है? देखो, दो साइड्स तो इक्वल हो गया, और क्या क्या इक्वल है? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। हाँ हाँ तो हम लोग के पास क्या है? ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, और ये साइड इक्वल है। सो साइड एंगल साइड
ठीक है, साइड एंगल साइड यूज करके ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो बाय सीपीसीटी क्या होगा, ऑटोमेटिकली वी कैन से दैट AP विल बी इक्वल टू CQ, नंबर 2 वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा ट्रायंगल है, AQB। AQB ये वाला है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कैसे दिखाओगे, ये साइड इक्वल है कि नहीं, ये साइड भी इक्वल है, BQ और DP भी सेम है, गिवन है। और क्या इक्वल होगा, this angle will be equal to this angle. Why? Because this is parallel to this, AB is parallel to CD and BD is the transversal. So automatically angle ABQ it will be equal to CDP, है कि नहीं। So यहाँ पे भी एंगल साइड एंगल साइड से ये भी हो जाएगा, है कि नहीं, समझ में आया, कर पाओगे हाँ। ये सम कर पाओगे। हाँ। नवोदय ऋषिकेश का भी कर पाओगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाना, ठीक है। सम देखने के बाद पागल मत हो जाना, हाँ इसमें 5 पार्ट है कैसे करूंगा, सीरियली करना। जो क्वेश्चन में जिस ऑर्डर में दिया हुआ है सीरियली, शाश्वती सीरियली, ठीक है, रैंडमली नहीं। समझ में आ रहा है, डोंट मेक द सेम मिस्टेक। अगर मैं इसको सीरियली Yes, नहीं sir. करूंगा, अगर मैं इस सम को सीरियली नहीं करूंगा, वन को सॉल्व करने के बाद मैं अगर डायरेक्टली 3 करने जाऊंगा नहीं मिलेगा मुझे, या फिर मैं पहले ही 3 कर दूंगा, उसके बाद अगर मैं 2 करूंगा या फिर 4 करने की कोशिश करूंगा नहीं कर पाऊंगा। सो आई शुड फॉलो द ऑर्डर एज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया। हाँ। सो क्वेश्चन ये चैप्टर का सभी सम इजी है, बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा कोशिश करने से कर पाओगे, इट्स वेरी सिंपल। सो ट्राई टू डू द प्रूफ, और पूरा चैप्टर ही कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर बेस्ड है। सो कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर 7 अच्छा से आना चाहिए, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग दिस चैप्टर, ओके। सो अगर चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में अभी भी डाउट है, फिर से प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो इस चैप्टर को एंड देखो कहाँ अटक रहे हो, ठीक है। अगर फिर भी तकलीफ होता है आस्क मी, मैं समझा दूंगा कैसे करना चाहिए। जैसे मैंने इस सम को थोड़ी देर पहले समझा दिया, बाकी सम को भी समझा दे सकता हूँ, ठीक है। सो यू शुड ट्राई। काफी समझ में आ रहा है, हाँ सर। कर पाओगे, Yes, sir. ट्राई करना, ट्राई करोगे, गलती होगा, उसके बाद जब करेक्शन करके दूंगा फिर से वो गलती नहीं दोहराओगे, because you will be able to understand that this is where mistake was, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऋषिकेश नवोदय समझ में आ रहा है, घबरा मत जाना, खुद से करना, कोशिश करना, कर पाओगे। इतना भी Yes, टफ sir. इतना भी टफ नहीं है, अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, मैथ्स इतना टफ नहीं है, 9-10 का मैथ्स इतना टफ नहीं है, समझ में आ रहा है। कोशिश करना पड़ेगा, समझने का कोशिश करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉपर्ली इन द एग्जाम, ओके, क्लियर एवरीवन। यस। Yes, sir. बहुत इजी क्वेश्चंस है, ट्राई करना। कोई क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे हो मुझे क्लास में बोलना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। पर ट्राई तुम लोगों को करना है, वो मैं नहीं करके दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं सब हर एक सम करके दूंगा, ऐसा नहीं है, डाउट होगा तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। सो एवरीवन शुड ट्राई all the sums in this book before doing the exercise. Try to do the examples, और समझ के करना एग्जाम्पल में जो करने देता हूं ना, ऐसे ही दिखाने के लिए करने नहीं देता हूं। एग्जाम्पल क्यों करने देता हूं, ताकि एग्जाम्पल करने के वक्त तुम समझो कि हाँ ये स्टेप क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि सोल्यूशन वहां पे रहेगा, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड ये क्यों लिखा है यहाँ पे, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ सॉल्विंग द एग्जाम्पल, ताकि तुम वो कॉन्सेप्ट, वो जो तुम्हारा इंट्यूशन बिल्डअप हुआ है while doing the examples, वो तुम एक्सरसाइज के सम करने के वक्त अप्लाई कर सको, समझ में आ रहा है। दैट इज द मेन पर्पस। मैं सिर्फ कॉपी भरने के लिए एग्जाम्पल नहीं करने के लिए देता हूं, समझ में आ रहा है। इज इट क्लियर। Yes, sir. Yes, sir.
नवदीप समझ में आया? हाँ सर। Okay, so that would be all for today. नेक्स्ट क्लास तो काबिक अटेंड कर पाओगे? मंडे का क्लास, कल का क्लास? हाँ सर। क्या ऑफलाइन ऑफलाइन अटेंड कर पाओगे? हाँ सर। ठीक है, सो टुमारोज क्लास विल बी ऑफलाइन 8 बजे से, ठीक है? सबको समझ में आया? हाँ। और घर में हाँ मत सर। रह जाना। 8 बजे यहाँ पे आ जाना। ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा कल। ठीक है, सो बाय बाय, थैंक यू। कॉपी में लिख लेना, बाय। नोट्स लिख भेज दूंगा, कॉपी में लिख लेना ये 3 सम, ठीक है? ये 3 सम लिख लेना। बाय बाय।